मैं खुल के कह रहा हूं, जब मुस्लिम लोग अजान करते हैं तो उसमें वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करनी है, और जो इबादत नहीं करेगा वो काफिर। किसी पर भी अगर अपना आपको आधिपत्य जमाना है तो सबसे पहले आप उसकी संस्कृति पर और उसकी भाषा पे। अंग्रेजों ने भी यही किया, मुगलों ने भी यही किया। हमारे जीवन में धर्म है ही कहाँ। कि राम राम बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि गवार। धर्म परिवर्तन की परिपाटी बड़ी तेजी से जोर पकड़ रही है। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण मेरे घर से शुरू होता है। ये भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे तो इतने सारे ईश्वर हैं और तुम्हारे इतने सारे ईश्वर तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। कि अगर ईशा मसीह 9 किलो पे टंग सकते हैं तो हमारे भीष्म पितामह तीरों की सैया पे लेटे थे और इच्छा मृत्यु लिए। कल्चर हमारे घर से खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं जब विपत्ति आती है। माता पिता के पैर छूने बंद हो गए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना बंद हो गया। बच्चे जिद करते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। आज जो है ना, ये जीवन बिल्कुल सुकुड़ सा गया है। टेक्नोलॉजीज तो हमारी बढ़ गई लेकिन हमारा जीवन कम हो गया। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि हम बहुत ही एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो हमारे भारत में हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से लोगों के लिए विशेष है। धर्म परिवर्तन। आज के विशेष मेहमान पंडित श्री अमित पांडे जी और संदीप उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। हम इनसे थोड़ा सा इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। पर ये बहुत संवेदनशील विषय है, इसलिए हर एक व्यक्ति को इसकी समझ होनी, इसके बारे में जानना, इसके बारे में विचार करना बड़ा ज़रूरी है। आप दोनों महानुभाव को बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। आपने देखा ही होगा हमारे हिंदू धर्म में धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की परिपाटी बड़ी तेज़ी से जोर पकड़ रही है। चाहे आप बिहार में चले जाएं, झारखंड में चले जाएं। अभी पिछले दिनों पंजाब में कोई व्यक्ति मुझे मिला और वो कहता था कि बिहार के बहुत से लोग जो उधर आ रहे हैं धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू की हमारे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को कि दूसरे धर्म अच्छे हैं, उनमें परिवर्तन करने से पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो क्या ये आप लोगों के सामने भी आती हैं इस तरह की चर्चाएं? आप बताइए अमित सब। बिल्कुल आते हैं। एक्चुअली में क्या है, हमारे धर्म को जो है गलत तरीके से कई लोगों का कार्य क्या होता है ना, वो डराते हैं जी। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। जी जी। और उनके धर्म में क्या होता है, उनके घर में किसी प्रकार का न खाने न पीने न किसी चीज का कोई निषेध नहीं। जो चाहिए खाइए, जो चाहिए जो खाइए। उनके में रिश्तों की भी कोई वैल्यू नहीं जी। जब रखा रखा, जब नहीं रखा नहीं रखा। कारण कई है। लोग उधर ही भागते हैं जिधर सरलता होती, जिधर अपने मन की हम कर सकते हैं। और धर्म जो है, धर्म क्या है, धर्म और अधर्म। धर्म तो वो उसको हम कहते हैं कि जिसमें किसी का बुरा ना हो जी। परोपकार, जी जी जी। लोगों की मदद करना, दया भाव, भक्ति जी, विद्या, यही तो सब धर्म है। संदीप भाई साहब, आपने भी ऐसा कुछ सुना होगा कि लोग ये सब कर रहे हैं, कुछ बताइए। धर्म परिवर्तन मेरे हिसाब से जो जिस नजरिए को हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण जी मेरे घर से शुरू होता है। मेरे अपने संस्कार, मेरे अपने घर जी, अपने कल्चर जी जी से वो निकलते हुए वो एक दिशा को पकड़ता है। जी। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे धर्म के कुछ ठेकेदार लोग बन के घूमते हैं जी। उन्होंने एक नया विषय जन्म दिया या कोई भी एक चीज़ डराने का प्रयास किया जी जी। कि आपने ईश्वर को इस तरीके से माना, आपने ये गलती किया तो ईश्वर आपको ये दे देगा, आपको ईश्वर वो दे देगा। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि ईश्वर को आप माँ बाप के रूप से आप देखते चले आ रहे हैं। माँ बाप से अगर आपने 2 मिनट समय हाथ जोड़ के अपनी बात को कही जी, मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि ईश्वर के सामने अगर आपने 2 मिनट हाथ जोड़ा और भाव से कोई बात कही जी, तो ईश्वर सुनेगा। वो इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि हम लोगों के धर्म में हमारे जो ईश्वर होते हैं उनको हम अपना पूर्वज, अपना माता पिता मानते हैं जी। भाई मृतक से तो कोई नहीं मानता है। कोई मरा हुआ मुर्दा जा रहा हो या डेड बॉडी हो तो आपने देखा होगा कि हम लोग उनसे कुछ नहीं मांगते क्योंकि वो खुद ही भाव से पार होके जा रहे हैं। बिल्कुल। वो हमें क्या देंगे।
तो हम तो ईश्वर इसलिए मानते हैं वो जीता जागता एक स्वरूप है हमारे पास। जी जी, वो कहावत भी है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें, जी तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें। जी तो हम अपने भारत परिपाटी में तो ईश्वर को अपना माता पिता भाई सखा सब कुछ मान रहे हैं। जी वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे तो इतने सारे ईश्वर हैं और तुम्हारे इतने सारे ईश्वर तुम्हारी कोई मदद नहीं करते, और वो इस भ्रम में कि उन्हें दूसरे धर्म में ऐश्वर्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, और चाहे वो ईसाई पद्धति हो कि हमारे यीशु तुम्हें चमत्कार करके बचा लेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में डालना जिससे लोग इतना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं ये भारत में रहने वाले लोगों के साथ या भारत राष्ट्र के साथ कहीं ना कहीं वो गलत भी तो कर रहे होंगे। बिल्कुल। आपने जैसे बताया यीशु मसीह, उन्होंने बताया हमारे पूर्वज जो हमारे माता पिता हैं, कुछ उनकी छोटी सी कमियां हैं जी, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार नहीं डाले कि हमारे कुल में भी हमारे भी पौराणिक कथाएं हैं जिनको आप उनका श्रवण कराएं अपने बच्चों को, और ये बात बताई जाए कि अगर यीशु मसीह 9 किलो पे टंग सकते हैं तो हमारे भीष्म पितामह तीरों की सैया पे लेके थे जी जी जी, और इच्छा मृत्यु लिए। आपने वो कथा उनको बताई ही नहीं, कई बार पता ही नहीं। आपने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन के बारे में आपने व्याख्या नहीं की। सही बात, उनको अगर आप अनुसरण करेंगे तो आपको जीने का तरीका आ जाएगा। वो जब वनवास में 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए जी जी, तो उन्होंने वहां पे समरसता हासिल किया जी जी, बंदरों की सेना बनाई, कुछ नर सेना बनाया। उन्होंने अपनी नारायणी सेना नहीं मंगाई और रावण पे या यूं कह लीजिए कि असत्य पे अपना धर्म स्थापित किया। वो कथाएं कोई नहीं सुनाता है, वो सुनाना इसीलिए नहीं चाहता है, रीजन यही है कि वो धीरे धीरे हमारे समाज से दूर होता जा रहा है, कल्चर हमारे घर से खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि घर में अगर 4 लोग हैं, चारों के भोजन अलग लगेंगे जी, चारों के जगने का समय अलग हो गया जी, बैठने के चीजें बदल गई, न्यूज़पेपर तक की घर में 4 आने लगे। कभी आपने देखा कि शाम को एक साथ बैठ के आरती हो जाए, जो चीजें हम खो चुके हैं, ये पौराणिक चीजें हैं। हाँ हाँ, और इस्लाम चंद मुट्ठी भर ये हमारे देश में आए और आज ये विस्फोटक रूप ले। आज तो ये बहुत बुरी स्थिति है कि अपना धर्म या अपना अस्तित्व मैं कहूँगा बचाने के लिए सोचना पड़ता है। अभी पिछले दिनों की घटना, आप शायद उससे जुड़ेंगे। पिछले दिनों एक महिला मेरे पास आई और कहने लगी मैंने एक ज़मीन खरीदी एक जगह पर, मैं घर नहीं बनवा पाई और कई साल बीत गए। इस समय में इतना मुस्लिम बाहुल्य उस क्षेत्र में बढ़ गया, अब वो डरती है कि वहाँ वो घर कैसे बनवाए, और उसकी वो ज़मीन बेच भी नहीं सकती है क्योंकि उसको मुँह मांगे दाम नहीं मिलेंगे, और वो दुखी है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं जब विपत्ति आती है, और कहीं ना कहीं ईश्वर को चमत्कार के रूप में हम देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे दूसरे लोग उठा रहे हैं कि ईशु ज़्यादा चमत्कारी है, अल्लाह ज़्यादा चमत्कारी है, तुम्हारे भगवान तुम्हारे ईष्ट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो ये बात शुरू की कि हमारी दैनिक व्यवस्थाओं में हमारे अपने माता पिता बच्चों को न सत्संग, ना धर्म कथा, न मंदिरों में, ना अनुष्ठानों में साथ बिठाना चाहते हैं, ना उनको साथ ले जा कर के उनका महत्व समझाना चाहते हैं। माता पिता के पैर छूने बंद हो गए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना बंद हो गया। बच्चे जिद करते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जब जड़ हमारी कमज़ोर है तो पेड़ हमारा कहाँ से मजबूत होगा? कि कमियां तो हमारे ही घर से है। जब हम अपने घर पे पुस्तकों को सिर्फ रखे हैं, रामचरितमानस को सिर्फ रखा है शोकेस में, भगवत गीता को शोकेस में रखा है, कभी पढ़ा नहीं, उसको कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ के उसका महत्व नहीं समझा, और ना समझा और ना अपने बच्चों को समझाया, तो उनको संस्कार कैसे मिलेंगे? सही बात आ गई। आज लोग का जीवन जो है भागम भागाला हो गया। टेक्नोलॉजीज तो हमारी बढ़ गई लेकिन हमारा जीवन कम हो गया। अभी पंडित जी, मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा उदाहरण सुना था कि किसी ने किसी महानुभाव से पूछा कि हमारे जीवन में धर्म है ही कहाँ?
तो उनका कहना था कि धर्म हमारे जीवन में हर एक क्षण में है। तो किसी ने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम एक बाजार में चलती हुई महिला को, अपनी माता को, अपनी बहन को एक ही दृष्टि से देखते हो? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा संभव है कि तुम कभी भूल जाओ और तुम कहो कि तुम्हारी माता माता नहीं है, वो कोई भी ऐसी महिला है जिसको आप बाजार में कई बार देख के गलत दृष्टि डालते हो? तो उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, माँ माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी। उसने कहा तुम्हारी आत्मा में ये जो चिंतन है, ये जो धारणा है कि वो हमेशा माँ रहेगी, वो हमेशा बहन रहेगी, हमेशा बेटी रहेगी, यही तो वो धर्म है। और अगर तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे जीवन से निकल जाए और तुम राक्षसी प्रवृत्ति में आ जाओ, तो कहीं ना कहीं ये जो अपने धर्म को दोष देना, अपने इष्ट को नकार देना या त्रुटियां निकालने वाली परिपाटी, अपने धर्म या अपने ग्रंथों से कभी भी नहीं जुड़ना और बस दूसरे को देखा देखी उनको फॉलो करने लगना, क्या ये बहुत बड़ा कारण नहीं बन रहा कि लोग अपने अस्तित्व से ही दूर चले जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो ये बात कही बिल्कुल सही कही, क्योंकि देखिए संगत का बहुत असर पड़ता है जी। हमने कई लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को जो है हिंदू है, मुसलमान है, साथ में आपस में मित्र है। जो हिंदू है वो उसने कभी अपने धर्म के बारे में नहीं बताया उनको, लेकिन मुस्लिम जो है वो अपने धर्म को इतना अच्छा उनको बताता है, इतने अच्छे तरीके से उनको बताता है कि लोगों का झुकाव उधर हो जाता है। कहीं ना कहीं गर्व के साथ जीता है वो हाँ, अपने धर्म को। बिल्कुल। और हमें क्या है कि हमें अपने धर्म से शर्म आती है। कहा नहीं कि राम राम बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि गवार है, उसको कुछ नहीं आता, जबकि गर्व का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। और कहा गया ना कि किसी पर भी अगर अपना आपको आधिपत्य जमाना है, किसी देश पर हो या किसी व्यक्ति पर हो, तो सबसे पहले आप किस पे आक्रमण करेंगे? उसकी संस्कृति पर और उसकी भाषा पे। सामने वाले ने आक्रमण किया, आपकी संस्कृति को मिटा दिया, आपकी भाषा को उसने मिटा दिया, तो आप उसके गुलाम हो ही गए। अंग्रेजों ने भी यही किया, मुगलों ने भी यही किया कि हमारी संस्कृति को मिटाते गए। तो क्या आज भी ये चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, और ये हिंदू ही करते हैं। तो हम अभी अपने आप के लिए खुद ही दुश्मन बने जा रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन के बारे में अभी सुना होगा आपने, अगर आप बिहार चले जाएं, झारखंड चले जाएं, मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख होता है। पिछले दिनों झारखंड के एक छोटे से कार्यक्रम में मैं पहुंचा तो कुछ लोग रोते हुए मेरे पास आए, कहने लगे हम क्या करें, हम अपने लोगों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि वो लालचवश कि हमारी शादियां बाहर हो जाएंगी, इस लालचवश की हमें पैसे मिलेंगे, छोटे छोटे प्रलोभन से, इस लालचवश की हमें सम्मान मिलेगा, वो अपने आप के संगठित रूप से हट रहे हैं। तो उन्होंने एक बात जो कही, जो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इसका उपाय क्या होगा? क्या हमें एक दूसरे का मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्या एक दूसरे को गर्व से देखना चाहिए? क्या तरीका होगा कि हिंदू अपने आप से भागे नहीं? एकता जी। और एकता आएगी कैसे? देखिए मुस्लिमों में जो चीजें हैं वो मैं बताता हूँ जी। उनका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जानते हैं क्या? गजवाए हिंद। मैं खुल के कह रहा हूँ जी। उसमें उनको करना क्या है? देखिए ऐसे करते करते उन्होंने अपनी 57 मुस्लिम कंट्री बना ली, ईसाइयों ने अपने देश बना लिए, लेकिन हिंदू का कोई हिंदू राष्ट्र है? वो तो अपना भी राष्ट्र खोते जा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान, ये भारत कितना बड़ा था, आज सिकुड़ते 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 कितना आ गया। जी, सम्राट अशोक के समय में कहा जाता है कि जी जी उससे भी बड़ा था, लेकिन आज हम लोग के पास 33 लाख वर्ग मीटर जमीन है। तो पंडित जी, हम लोग की जिम्मेदारी क्या है? हम जो इस धरती पे जन्मे हैं, जो इस परंपरा से जुड़े हैं, जो राम को इष्ट मानते हैं, कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, शिव को अपना भगवान मानते हैं, तो क्या सिर्फ मानने से हो जाएगा? हमारा दायित्व तो कुछ नहीं? देखिए हमारे शास्त्र में शास्त्र का भी वर्णन है और शस्त्र का भी वर्णन जी। जितने भी हमारे इष्ट हैं जी, देवी देवता है जी, आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, उनके विग्रह को देखेंगे, प्रतिमा को देखेंगे,
तो सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। बिल्कुल, भगवान शिव और के हाँ। हाथ में त्रिशूल है, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, राम जी के हाथ में धनुष है। वैसे सबके हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई तो शस्त्र इसका है। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि आप शास्त्र से भी चलिए और शस्त्र से भी चलिए। बहुत खूबसूरत। सामने वाला अगर आपकी बात को नहीं मान रहा, क्योंकि हमारे धर्म में कोई भी ऐसी चीज बता ही नहीं जाती है जी। कि जिससे समाज में किसी प्रकार का कोई उत्माद हो, उत्पन्न हो, किसी को दुख पहुंचे। और किसी आप पंथ में बता दीजिए, मैं धर्म नहीं, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन जी, सत्य सनातन धर्म, बहुत इसके अलावा कोई धर्म नहीं, सारे पंथ है। जी। सिर्फ एक इकलौता सनातन धर्म है जो ये कहता है कि विश्व कल्याण की कामना करता है। कभी ये नहीं कहता कि मेरा या तुम्हारा, भेदभाव नहीं मानता। जी। अब आप देखिए, अगर जब मुस्लिम लोग अजान करते हैं तो उसमें वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करनी है, और जो इबादत नहीं करेगा वो काफिर है। वो काफिर। काफिर कौन है? काफिर कौन है भाई? जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। और तत्व तो देखिए एक ही है, मानने के ढंग अलग अलग है, उनको पूजन पद्धति उनकी सबकी अलग अलग है। यही सनातन की सुंदरता भी खूबसूरती है। ईश्वर को फिर शस्त्र लेने की आवश्यकता क्या? शस्त्र लेने की इसलिए आवश्यकता है कि भय भिन्न होए न प्रीत। जब भगवान लंका पर युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समुद्र को कैसे पार करें। भगवान ने 3 दिन प्रार्थना की। जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, वो झुक कर समुद्र देव से प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें रास्ता प्रदान कीजिए। लेकिन समुद्र विस्तार है, और कहते हैं ना, जहां पावर आती है, जो ज्ञान चाहे किसी चीज का भी हो, अभिमान हो ही जाता है। किसी को धन का अभिमान हो जाता है, किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाता है। अभिमानवश जब समुद्र देवता नहीं आए, भगवान ने 3 दिन प्रार्थना की कि हम किसी से क्यों, भाई हमारे अंदर है क्षमता कि हम चाहें तो 2 मिनट के अंदर पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं। लेकिन भगवान ने वहां, राम जी ने वहां पर ये नहीं किया। वो चाहते तो एक तीर मारते सूख जाता सब, पहले उन्होंने प्रार्थना, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की। दूसरा कारण ये है कि वो एकत्र क्यों हो जाते हैं, उनमें यूनिटी क्यों है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड मजबूत है, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड मजबूत है। उनके साथ किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है तो फंडिंग हो रही है, उनके पास पैसा पहुंचता है, सारी चीजें होती हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं शस्त्र चलाना भूल गए, अपनी आत्मरक्षा भूल गए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम दूसरों के सामने डर के, भय के, प्रलोभन के कारण अपना अस्तित्व ही बदल रहे हैं। जी संदीप भाई, मुझे बस एक चीज़ बताइए कि हमारे जितने भी आज के धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, क्या हमारे धर्म में वो सब कुछ नहीं है कि उन्हें कहीं और जाके कुछ मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में सब कुछ है जी। हमने अभी आपसे कहा कि हमारे धर्म में सब कुछ है, पर रीजन क्या है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं जी, नई पीढ़ी जो आ रही है, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं कराया गया, बोध नहीं कराया गया, उन्हें बताया नहीं गया। ये चीजें हम भूलते चले गए। जो अन्य लोग हैं जो हमारा परिवर्तन कर रहे हैं, उन्होंने मेरी ही पद्धति को अपनाकर मुझसे मेरे लोगों को छीनने का काम किया, ये दिखा के कि वो आपके लिए मददगार होंगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। हमारे यहाँ चीजें ठीक है, हमारे यहाँ भी लोगों की गलतियां हैं जिन्होंने अपने लोगों को संभाला नहीं। पर हमारा धर्म या हमारी सामाजिक व्यवस्था कहीं से कमजोर नहीं है कि वो एक दूसरे की समस्याओं का निदान नहीं कर सकती। ठीक है, हम एक दूसरे से किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जी। पर हम कहीं से इस कमजोरी में नहीं है कि हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है कुछ भी करने की, या किसी दूसरे का धर्म अपना लेने की आवश्यकता है। मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा। हमारे बहुत से इस वक्त युवा हैं, बहुत से लोग हैं नासमझी के कारण, जैसे आपने बताया, या एक दूसरे का सहयोग ना करने के कारण एक ही विकल्प दिखते हैं, धर्म बदल लो, नाम बदल लो, परिपाटी बदल लो। ऐसे लोगों को आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपनी जड़ों को न भूलें, अपने अस्तित्व को न छोड़ें, अपने एक रूप को छोड़ करके किसी दूसरे से अपेक्षा न करें?
देखिए, मैं युवाओं को तो यही समझाना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले तो वो अपने आप को समझें जी, कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा काम क्या है। कई चीज़ें हमसे खुद से उत्पन्न होती हैं समस्याएं, कुछ समस्याएं जीवन में आती हैं और कुछ को हम जन्म देते हैं जी। तो पहले तो सर्वप्रथम वो ये समझे कि हमारे ईश्वर क्या है। ईश्वर का मतलब कोई बोझ नहीं है मेरे सर पे। आप सिर्फ मैं नहीं कहता कि आप 1 घंटा बैठ के पूजा करिए, आप अपने समय का दुरुपयोग करिए जी। मैं 1 घंटा आपका समय नहीं लेता हूँ। आप चंद सेकंड लीजिए, चंद मिनट लीजिए, पर आप अपने भाव को ईश्वर के सामने व्यक्त करके देखिए जी। ये बात प्रयास करके देखिए जी। आपको समझने की जरूरत है। 84 लाख योनियों में बुलवाने वाला, नचाने वाला, कहने वाला, जो 84 लाख योनियों को नचा रहा है, कहने वाले, ऐसे लोग इसी पृथ्वी पे आए जी। अयोध्या में आए, मथुरा में आए। उन्होंने आपको ये जागता हुआ प्रमाण दिया जी। कि मैंने भी चलना सीखा, मैंने भी माता की गोद में बोलना सीखा, मैंने भी तोतलाना सीखा। तो आप उसको माता पिता के भाव से जुड़िए जी। प्रयास करिए कि आप अपनी फैमिली में, ठीक है नहीं बुजुर्ग हो पाते हैं, आप जितने भी सदस्य हैं घर में, प्रयास करिए कि सप्ताह में 2 दिन एक साथ भोजन करिए, सप्ताह में 2 दिन एक साथ मंदिर में आरती करने का प्रयास करिए। तो ये जो ईश्वर ने आपको सबसे नज़दीकी गृहस्थ के कुछ बहुत विशेष लोग दिए हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या आसपास के लोग, उनके साथ समय देना जी, उनके साथ प्रेम और आत्मीयता का कुछ संबंध फिर से जोड़ना, इनसे दूर नहीं भागना जी। और कुछ समय अपने ईश्वर की तरफ, अपने परिपाटियों की तरफ बहुत प्रेम भाव, आदर सम्मान से देना। मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों मैं एक सिख धर्म के एक मंदिर में गया, वो भी हमारे सनातन का ही निकला हुआ रूप है जी। वहाँ जाकर के मैंने देखा उन्होंने उस सिख टेम्पल को, उस मंदिर को इतना साफ स्वच्छ रखा हुआ था। लोग नंगे पैर जाते थे, एक एक इंच धुला हुआ, पूरा गुणगान गुरबाणी से पूरा वो परिवेश इतना सुंदर। आप जैसे ही बाहर की दुनिया से एक कदम वहाँ रखें, आपको फौरन इस चीज़ का आभास होता था कि आप ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर आपके अंग संग है। वो थोड़ा सा 2 क्षणों का वो अनुभव इतना दैवीय था। तो ये सब चीज़ें हम ना भूल के अपने मंदिरों को, अपने पूज्य स्थलों को, अपने ईश्वर स्वरूप को अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? आप थोड़ा सा 2 मिनट का प्रकाश डालेंगे पंडित जी इस पे। सिख धर्म में भी जो है आया तो सनातन धर्म से ही, उसी की शाखा है जी। ठीक। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म जी, लेकिन वो अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं बचपन से ही जी। उनमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होती, मंदिर में सेवा कर दें, गुरुद्वारे में सेवा कर दें। कई कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शायद अपने घर में एक गिलास पानी नहीं उठा के पीते हैं और वो गुरुद्वारे में जाकर लोगों के जूते चप्पल साफ करने की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर। आप कहीं देखिए तो लंगर के नाम पर सबसे ज्यादा इस सिख समुदाय वाले जो है जी, वो मदद करने लिए कहीं पर भी हो सबसे सर्वप्रथम वही पहुंचते हैं जी, क्योंकि वो अपने गुरु की कही हुई वाणियों पर उसको फॉलो करते हैं, वही आचरण करते हैं जी। और उनके माता पिता भी जो है वो उनको इस चीज के बारे में बताते हैं। इसलिए जब वो गुरुद्वारे जाते हैं तो वो नियम संयम इत्यादि से सब जाते हैं। जैसे एक मैं भी गया एक गुरुद्वारे, तो जैसे मैं अंदर जाने लगा तो उन्होंने तुरंत रोका कि नहीं महाराज, ये आप सर पे ऐसे बिना कपड़ा बांधे हुए, सर ढके हुए, उनका सम्मान चिन्ह है नहीं, कि हाँ, नंगे सर आप नहीं जा सकते। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। देखिए साउथ के मंदिरों में भी सब नियम है। आप साउथ के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर ही जाने का वहां पर प्रावधान है जी। पंडित जी, एक चीज़ जो आखिरी हम आज के युवाओं को, अपने तमाम लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको ऐसी एक चीज़ क्या बता सकते हैं जिससे वो फिर से अपनी तरफ आस्था में जुड़ें और ये धर्म परिवर्तन न करा सकें? कुछ ऐसी एक चीज़ बताइए। उनको मैं यही कहूँगा कि किसी की बातों में मत आए जी, और अपने धर्म के बारे में जानकारी लें, पढ़ें, क्योंकि बिना पढ़े बिना जाने उनको कोई भी उधर मूवमेंट नहीं करा सकता। आपको कुछ पाना है तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी कि उनको लगा दी जाए, या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि उनको खिला दिया जाए तो वो अपने धर्म के बारे में जागरूक।
और जो माता पिता है उनसे भी यही बस एक निवेदन है कि अपने बच्चों को मंदिर जरूर लेके जाएं, अपने धर्म के बारे में, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, इन सब के बारे में उनको बताएं। बहुत सुंदर पंडित जी, मुझे उम्मीद है आपसे ये चर्चा हम कई और विषयों पे और कई और गूढ़ता से जारी रखेंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक बहुत कठोर विषय है और बहुत ही मुश्किलों में ये हमारे धर्म, हमारे हिंदू, हमारे आसपास के सभी लोगों को डालता भी है। पर जहाँ तक आज के चर्चा से मैंने सीखा कि हम अपने आप पे गर्व करना सीखें, अपनी धर्म परिपाटियों को जानें, अपनी ईश्वर प्रथाओं को जानें, उनका सम्मान करें और एक दूसरे को जितनी भी मदद कर सकते हैं वो मदद, वो हमारा एक दूसरे को सहयोग हमें हमेशा उस ईश्वर से जोड़ेगा, मजबूत रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी चर्चा से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।